नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। देखिए, जिसके भी घर में गुड़िया है, उसके घर में ये सुकन्या का अकाउंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस सुकन्या के अकाउंट में आप पैसे इन्वेस्ट करके अपनी बेटी के लिए 70 लाख रुपए तक जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हम इस वीडियो में एक ऐसे तरीके को भी जानेंगे जिसकी मदद से आप 70 लाख से भी ज्यादा 76 लाख रुपए भी इस स्कीम से जोड़ सकते हैं। और जबकि अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाते हैं तो आप सिर्फ 250 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। और आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र और उसका आधार कार्ड और उसके माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास भी ये डॉक्यूमेंट है तो आप भी अपनी बेटी के लिए 70 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। और इस सुकन्या योजना से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी हम नहीं छोड़ने वाले जो आपको ना पता हो। तो आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपके इस स्कीम से रिलेटेड सारे डाउट दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। अगर मान लीजिए हमें जो पैसे जमा करने हैं, अगर वो पैसे जमा ना किए तो क्या जुर्माना लगेगा, नहीं लगेगा। अगर बीच में पैसे की जरूरत हो जाए, बीच में खाता बंद करवाना हो जाए तो कैसे वो खाता बंद होगा, कितना टैक्स लगेगा, कितने और फायदे मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसकी छोटे मोटे जो आपको चीजें ध्यान रखनी है वो भी हम इस स्कीम में जानने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। बहुत सारा हमें डाउट रहता है कि कितने साल की खाता खुलेगा, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। तो देखिए, अगर आपके घर में 1 से लेकर 10 साल तक की गुड़िया है तो आप इसका खाता किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक माता पिता सिर्फ अपनी 2 गुड़िया का ही खाता खुलवा सकते हैं, उससे ज्यादा का खाता नहीं खुलता है। मान लीजिए अगर किसी केस में पहले एक गुड़िया है, फिर जुड़वा 2 गुड़िया पैदा हो जाती हैं, तो उस केस में ये 3 गुड़िया का भी खाता खुल जाएगा। लेकिन नॉर्मल केसेज में तीसरी गुड़िया का खाता नहीं खुलता है। आइए अब जानते हैं कि इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हमें कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे और ये अकाउंट कैसे काम करता है, हमें इस स्कीम में कैसे पैसे मिलेंगे। देखिए, ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ऐसे मानिए कि आपकी गुड़िया का एक गुल्लक है। इसमें आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं और इस गुल्लक में आप जितने भी पैसे जमा करोगे उस पे ब्याज लगता रहेगा। आप और 15 साल के बाद आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 6 साल तक आपको इसमें कोई पैसे नहीं डालने। अगले 6 साल तक इसमें सिर्फ ब्याज लगता रहेगा और जैसे इस खाते को चलते हुए 21 साल हो जाएंगे, हमें वो सारे के सारे पैसे ब्याज के साथ मिल जाएंगे। और इस स्कीम में आप कम से कम 250 रुपए जमा कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम में आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए आपने 2000 रुपए का अकाउंट खुलवा लिया, तो क्या आपको हर महीने 2000 जमा करने होंगे? ऐसा नहीं है, ये हर महीने वाली स्कीम नहीं है। आप चाहे तो अगले महीने 500 रुपए जमा कर सकते हैं और चाहे तो इसमें 5000 रुपए, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने चाहे उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक साल में कम से कम 250 रुपए जरूर जमा करने हैं। अगर आप वो एक साल में 250 रुपए जमा नहीं करते हो, आप भूल जाते हो, आपकी कोई मजबूरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 50 रुपए अगली साल जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि आप जितने भी पैसे अगली साल जमा करवाओगे उससे आपको 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आप और कई सालों के लिए पैसे भूल जाते हो तो आपका खाता बंद नहीं होगा, सिर्फ 50 रुपए आपको जुर्माना देना है हर साल के हिसाब से और आपका ये सुकन्या का अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। और आपको जितने भी पैसे आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे उस पे आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट भी मिलेगी। तो ये बहुत ही शानदार अकाउंट है। आप जितने भी पैसे लास्ट में आपको मिलने वाले हैं उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत ही शानदार अकाउंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्याज कब लगेगा, देखिए, अगर आपने जितने भी पैसे एक साल में जमा किए हैं उस पैसे का जितना भी ब्याज होगा आपके अकाउंट में 31 मार्च को आ जाएगा। हर 31 मार्च को, हर साल के 31 मार्च को आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। लेकिन पैसे जमा करवाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप पैसे जमा करवाओ महीने की 5 तारीख से पहले जमा करवा देना, क्योंकि अगर आप 5 तारीख के बाद जमा करवाओगे तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने जनवरी की 6 तारीख को जमा करवाए तो आपको जो पैसे जमा किए हैं उस पे ब्याज फरवरी से लगना शुरू होगा। तो
तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए हमने खाता ये खुलवा लिया और जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही लंबी स्कीम है, तो बीच में हो सकता है बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी और ज़रूरत के लिए पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो क्या बीच में हम पैसे निकलवा सकते हैं? देखिए 18 साल से तो पहले पैसे नहीं निकलेंगे। अगर गुड़िया 18 साल की हो जाती है या 10वीं क्लास में हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं, उसका 50% निकलवा सकते हो और आप इस पैसे को 5 किस्तों में निकलवा सकते हो। यानी आप 5 बार करके ये पैसे ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आपको जो स्कूल है जहाँ पे फीस लगनी है वहाँ के आपको स्लिप्स देनी पड़ेंगी और जो-जो पोस्ट ऑफिस या बैंक की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएँ वो सारे आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, तभी ये खाते में से बीच में पैसे निकल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें बीच में पैसे निकल सकते हैं। वो आइए जानते हैं कब-कब पैसे निकल सकते हैं। देखिए भगवान ना करे अगर जिसका खाता खुलवाया है उस गुड़िया की ही डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में ये पैसे निकल जाएँगे या फिर 5 साल के बाद जो माता-पिता उस खाते को चला रहे थे उनकी डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में पैसे निकल जाएँगे या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे ज़िंदगी पर असर हो सकता है, ज़िंदगी का खतरा है, तो उस कंडीशन में पैसे निकल सकते हैं। वैसे नॉर्मल कंडीशन में इस स्कीम में से पैसे नहीं निकलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये खाता 15 साल तक तो पैसे जमा करने ही करने हैं और अगले 6 साल तक भी इसमें पैसे रखने पड़ेंगे। तो ये एक लंबी स्कीम है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 21 साल का अकाउंट सुन के बहुत सारों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए किसी गुड़िया की खाता खुलवाते टाइम आयु जो थी वो 9 साल थी, तो 21 साल के बाद तो उसकी आयु 30 साल हो जाएगी, तो कैसे हमें पैसे तो पहले चाहिए, तो पैसे कैसे निकलेंगे? देखिए इस स्कीम में एक और प्रावधान किया गया है कि जब भी गुड़िया की शादी होगी तो उस शादी की डेट से 1 महीने पहले और उस शादी की डेट से 2 महीने बाद यानी 3 महीने के बीच में आप ये पैसे निकलवा सकते हो। तो अगर आप ये 3 महीने चूक जाते हो तो तब ये खाता 21 साल के बाद ही बंद होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये खाता बीच में बंद करवाना है तो शादी के टाइम ही आपका खाता बंद हो जाएगा। आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ